आज का कन्वेंशन पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम देने के लिए था कि बेशक यहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, मगर हम जम्मू कश्मीर के लोग बिलखुसूस यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सेकुलर लोग आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। हालात आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो आप मगर बताया जा रहा है हालात तो ठीक हो चुके हैं। देखिए हालात कितने ठीक है उसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि हम वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ जुलूस निकालना चाहते थे, फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पुरअमन जुलूस निकालना चाहते थे, मगर उसकी इजाज़त नहीं होती। तो आपको खुद ही पता है कि अगर एक मामूली जुलूस से जम्मू कश्मीर का अमन ख़राब हो जाता है तो फिर ये कौन सा अमन है। फारूक साहब की स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखती हैं? फारूक साहब की स्टेटमेंट को वो कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है। देखिए दुल्लत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर जैसे हैं, और आज जब दुल्लत साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के ज़रिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब कि पीडीपी के साथ सरकार मत बनाओ, हमारे साथ बनाओ, और बिला शर्त शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं है। के चीफ रहे वो फारूक साहब की स्वेरिंग इन में भी थे, फ्रंट रो में थे, तो हम सब जानते हैं, कश्मीर में सब लोग जानते हैं कि दुल्लत साहब का रिलेशनशिप जो अब्दुल्ला के साथ रहा है, ही इज बिन वेरी क्लोज, वो एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। अब देखिए उनसे जो बात निकल गई है उसमें क्या है, उनने ये कहा है कि जो फारूक साहब है प्राइवेटली वो सपोर्ट कर रहे थे कि एब्रोगेशन होना चाहिए। उनको इस चीज का दुख था, अफसोस था कि बीजेपी इंडियन सरकार ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में धोखा दिया यहाँ के लोगों को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने उस चीज को लेजिटिमाइज किया। तो वैसे ही वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। और दुल्लत साहब जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, क्योंकि दुल्लत साहब इनके साथ बहुत क्लोज हैं। आपने खुद भी देखा होगा विजुअल्स, हाल ही में अक्टूबर में वो आए स्वेरिंग इन के लिए। तो इट्स वेरी सैड, क्योंकि एनसी ऐसी जमात है जिनमें इतना दोगलापन है। जब उनने यहाँ वोट मांगे तो किस बेसिस पे मांगे? लोगों को बोला कि हम 370 बहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि दे सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी फारूक साहब पार्लियामेंट में नहीं गए, उनको पता था अगर वो पार्लियामेंट जाएंगे तो उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज नोन कि जब भी यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको नॉर्मलाइज किया, उस पर वाइट वॉश किया। तो आज भी वो वही कर रहे हैं, वरना उनकी 50 सीटें क्यों आई? अनऑफिशियली तो उनकी बीजेपी के साथ ऑलरेडी अलायंस चल रही है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी बीजेपी के साथ। पीडीपी का कोर एजेंडा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेकर मुज़ाकरा चले, और काफी बार मुख्यमंत्री साहब ने भी इसमें जो है बोला है। लेकिन अभी हालिया जो है एक इंटरव्यू में आर्मी चीफ का कहना, पाकिस्तान आर्मी चीफ का कहना है कि वो कश्मीर के जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए आई डोंट वांट टू डाइवर्ट, आई नो चैनल्स को यहाँ टीआरपी चाहिए होती है, तो आप पाकिस्तान के सवाल कहीं ना कहीं ठूस के ले आते हैं, बट टुडे इज नॉट अबाउट पाकिस्तान। आई थिंक आज जो असली मुद्दा है वो ये है कि 6 महीने से यहाँ जो सरकार आई है वो लोगों को कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे पा रही है कि नहीं। सो वी शुड फोकस ऑन दैट। अब इस चीज को दोस्ताना लेंगे या गिले शिकवे कहेंगे? क्योंकि सब सारी चीजें जो सामने नजर आ रही है, एक साइड से बताया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जो चीज छप गई है, जो लोगों के सामने आई है, उस पर आपका क्या रही? बिल्कुल ऐसी बात है। आप देखिए 5 साल पहले की बात नहीं है, 2019 में जब फारूक साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, उनने पार्लियामेंट में कभी भी 370 के अगेंस्ट बात नहीं की। आज फास्ट फॉरवर्ड 6 इयर्स डाउन द लाइन, एनसी इतनी भारी अक्सरियत से सरकार में आई है, 50 एमएलए होने के बावजूद उनके वो जो काम उनको करने चाहिए, जो इश्यूज मुद्दे उनको उठाने चाहिए, वो पीडीपी के 3 एमएलए उठा रहे हैं। वो वक्फ हो, वो 370 हो, वो हमारी सिक्योरिटी के बारे में हो, डेली वेजर्स के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में एनसी बात नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको जो ये मैंडेट आया है वो ऑल्दो बोला कि हम 370 को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन असलियत ये है जो दुल्लत साहब ने बयान की कि फारूक साहब सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उनको बस ये अफसोस था कि हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। तो एनसी ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड, डबल पॉलिसी की है, एंड दैट इज बीन एक्सपोज्ड टुडे। तो कल की हियरिंग को आप कैसे मानते हैं, जो कल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर हियरिंग हुई, उसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वन साइडेड ये हो रहा है, तो आज भी उसकी हियरिंग कंटिन्यू है। लेकिन कोर्ट ने शायद ये भी बोला कि आप जैसे हिंदू जैसे टेम्पल में आप
चाहेंगे, will you be comfortable if we institute, Muslim members in the board? So, vice versa. So we have high hopes from the judiciary. After all, judiciary ही हमारा last recourse है. कहीं ना कहीं हमें judiciary के दरवाजे ही खटखटाने पड़ेंगे. And as Kashmiri Muslims, I think we will also have to protest, because जो इंडिया में पूरे मुल्क में अभी मुस्लिम्स हैं, they are looking at Kashmiri Muslims. They are also looking at the government here. The government, NC government, might have let the Muslims of India down, but as Kashmiri Muslims, we are not going to let our fellow Muslims down. We are going to peacefully protest against this Waqf Act, which is to disempower Muslims, and it's a sinister act. Thank you very much.